अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पुलिस ने इसके पैर के ऊपर गोली मारी है और इसे पकड़ लिया है। क्या क्या इसने आपको पता है। एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम है रेशमा खातून, उसके ये 3 टुकड़े करता है और 3 टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देता है। नॉर्मली ऐसा केस जब होता है तो मीडिया वाले हल्ला मचा देते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लड़की का नाम रेशमा है, इसी वजह से हल्ला नहीं मचाया गया। कहानी शुरू होती है रेशमा खातून से, जिन्हें लोग सना के नाम से भी जानते हैं, और उनके शौहर थे रहीम खान। रेशमा की ज़िंदगी अपनी ज़बरदस्त चल रही थी, अपनी रफ्तार पे चल रही थी, लेकिन लगभग 2 महीने पहले उनकी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई। इस शख्स का नाम था हेमल खाकरिया, जिसे लोग दिलीप के नाम से भी जानते हैं। ये गुजरात का रहने वाला है। रेशमा अपने हस्बैंड रहीम खान के साथ लॉयल थे, लेकिन अचानक उनको क्या हो गया पता नहीं। 2 महीने पहले जब हेमल यानी कि दिलीप उनकी ज़िंदगी में आने के बाद में उन्होंने उससे बात करना स्टार्ट कर दिए और अपने हस्बैंड को छोड़ने का फ़ैसला कर लिए। रेशमा सिर्फ अपने हस्बैंड का घर नहीं छोड़े, बल्कि हेमल के प्यार में इस तरह पागल हो गई थी रेशमा। हेमल को फ़ोन करके बोली तू जौनपुर आ जा गुजरात से। यहाँ तक कि रेशमा ने अपने जो नए पार्टनर है हेमल, उसको 18,000 रुपये की एक नौकरी भी लगा के दे दी है, ताकि दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। दोनों एक किराए के कमरे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था बाहर से। रिश्ता चाहे पुराना रहने दो, रिश्ता चाहे नया रहने दो, शक अगर पैदा हो गया, पहले जो ने सोच लिया अरे इन्हें हस्बैंड को छोड़ के आ गई, मतलब कुछ ना कुछ कांड करी होंगी, बल्कि ऐसा दिमाग बना लेके था शायद, तो उसको शक होने लगा रेशमा के कैरेक्टर के ऊपर। और ऑब्वियस सी बात है, जिस रिश्ते में शक पैदा हो जाता वहाँ पर तबाही शुरू हो जाती। एक दिन उस किराए के कमरे में दोनों के बीच में एक आम सी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। हेमल रेशमा से उसका फ़ोन मांगा और उसकी जो व्हाट्सएप की चैट्स है देखना चाह रहा था, लेकिन रेशमा अपनी जो प्राइवेट चैट्स है वो दिखाने से इनकार कर दिए। और हम सोच भी नहीं सकते एक छोटी सी बात को इनकार करने को लेकर अंजाम इतना भयानक हो सकता है रेशमा का। हेमल को चैट ना दिखाने पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसका दिमाग बिल्कुल शैतान बन गया। जो शख्स उसे अपना घर बार छोड़कर जौनपुर लाई थी, नौकरी दिलाई थी, और हेमल अभी वही औरत का कातिल बन चुका है। उस समय पागल हेमल ने रेशमा पे जानलेवा हमला कर दिया, उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन दरिंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने जो किया वो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। उसने रेशमा की लाश के 3 टुकड़े कर दिए, हाथ अलग, पैर अलग और धड़ अलग कर दिया, ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके, और टुकड़े अलग अलग करके जौनपुर के अलग अलग इलाके में फेंक दिया। सोच कर देखिए दोस्तों, जो शौहर रहीम खान, उसके ऊपर क्या गुजरी होंगी जब उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी लाश दिखाने के लिए बुलाए। उस शख्स के दिल पर क्या बीती होगी। रहीम ने अपनी बीवी की लाश को टुकड़ों में पहचाना। ये वही रेशमा थी जो कभी उसके घर की रौनक हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं ना, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुँच ही जाते हैं। यूपी पुलिस ने इस केस में फुर्ती दिखाई। हेमल अपने नापाक इरादों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। जब हेमल लाश का एक आखिरी टुकड़ा ठिकाने लगाने के लिए निकला था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। हेमल ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी सीधे टांग में गोली मार दी और इस खौफनाक कातिल को वहीं ढेर करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले से मुताल्लिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सामने यह है कि इस पूरी साजिश में हेमल सिर्फ अकेला नहीं था, बल्कि 5 और लोग भी शामिल थे, जिनके ऊपर शक है, जिन्हें जल्दी पकड़ लिया जाएगा। अवगत कराना है कि दिनांक 5 जुलाई 2026 को सुबह करीब 7:30 बजे रानीपुर बाईपास के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था। इस घटना के अनावरण हेतु तथा मृतका की पहचान हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वास्थ्य सर्विलांस तथा थाना मड़ियाओं की संयुक्त टीम का गठन किया था। इस टीम ने 14 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ एक अभियुक्त जिसका नाम हेमल खगरिया उर्फ दिलीप, जो कि भावनगर गुजरात का रहने वाला है, जो वर्तमान में कस्बा मड़ियाऊ में रहता था, उसको हिरासत में लिया है। उसके पैर में गोली लगी है, उसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल तथा आला कत्ल चाकू गड़ासा बरामद हुआ है। इसके साथ ही इसके पास से मृतका का मोबाइल फोन भी मिला है। मृतका की पहचान सना उर्फ रेशमा के रूप में हुई है, जो बाबतपुर बनारस की रहने वाली है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 4 तारीख को ये दोनों कस्बा मड़ियाऊ में साथ में थे। किसी दूसरे व्यक्ति को बात करने को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ था, जिसके चलते इसने सना की हत्या कर दी थी। इस गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मड़ियाऊ पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इनसे तमाम नौजवान लड़के लड़कियों को सबक हासिल करना चाहिए। अंधा भरोसे का अंजाम कैसा होता है, तबाही लेके आता है। सोशल मीडिया के ऊपर कौन से युवपुट्टे से चैटिंग कर ले रहे, इन्हें मेरे साथ घर बसा लेने के ख्वाब दिखाते रहा उन्हें आप देख ले रहे, तो देखिए इसके नतीजे कुछ इस तरह के भी निकल सकते हैं। ये चीज़ भी आपको मालूम रहना चाहिए। रेशमा ने एक ऐसी नई दुनिया बसाने का ख्वाब देखा था जो आखिर में उसकी खबर बन गई। आजकल कपल्स के दरमियान ऐसी घटनाएं देखिए, ऐसे जो वाक़यात थे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहां गुस्सा शख्स इंसान को जानवर बना दे रहा। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे अपडेट की जानिब। लोग एक दो शादी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 5 6 शादियों की बात चल रही। पहले वीडियो देख लो, मज़ीद तफसीलात आपको आगे बताता हूँ। झूठ क्यों बोला तू? क्यों झूठ बोला? इसकी साली ने मेरे को बोली 5 शादी किया, ये 4 शादी इससे पहले कर चुका है। 5वीं इसकी औरत अभी घर में बैठी है, मैं छठी हूँ। अरे वो झूठ बोल रहे हैं। चलो घर औरत है, वो साली भी है। मैं क्यों पूछूं उसको? यहाँ बुला, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इतनी गिरी हुई नहीं किसी के। ये मैडम का नाम शगुफ्ता है। इनको प्यार हो गया था, इन्होंने लव में पड़ गए इंस्टाग्राम के ज़रिए से ये लड़के के साथ। ये लड़के का नाम तालिब है और दोनों साथ में भी थे काफ़ी दिन तक लखनऊ में, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब शादी की बात आई तो अपनी गर्लफ्रेंड शगुफ्ता को अकेले छोड़ के तालिब भाग गए थे, ऐसा एलिगेशन तालिब की गर्लफ्रेंड शगुफ्ता की जानिब से लगाया गया है। और गर्लफ्रेंड बेचारे इनको तलाश कर रहे थे और जैसे ही इनकी गर्लफ्रेंड को मालूम हुआ कि तालिब शादी करने वाला है तो इन्होंने सीधा पहुंच गए, तालिब को पकड़ लिया और रोड पे ही कहने लगे कि मेरा मसला सॉल्व करो। मसला इतना बढ़ चुका है कि शगुफ्ता और तालिब को लेके अभी पुलिस डिस्कशन कर रही है कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या में हर चीज़ नहीं बनी है जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से लोग बनाने वाले जिम्मेदार है उसकी असलियत भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीलिंग फैंस लगाए गए हैं, लेकिन सीलिंग फैन से ये हवा कम पानी ज़्यादा फेंक रहे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 का ये मंजर है। ये जो वाक़या पेश आया है आम जनता और मुसाफिरों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इंडिया के अंदर, जो क्वालिटी, जो मेंटेनेंस, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे खर्चा होते हैं, जो बजट निकाला जाता, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक सवालिया निशान लगा दिया है। अयोध्या के इस स्टेशन को हाल ही में करोड़ों रुपए लगा के एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के तौर पर रीडेवलप किया गया था, ताकि वहाँ आने वाले हज़ारों लाखों लोगों को, जो मोस्टली अयोध्या जो राम मंदिर बनी है वहाँ पे एज ए टूरिस्ट आते हैं, उनको बेहतर सहूलत मिल सकना बोल के बनाए थे। अब उम्रे को जा रहे बोले तो भी अपने रिश्तेदारों को बोल के नहीं जाना जैसा दिख रहा। कई को बोले तो नामपल्ली के एक रहने वाले शख्स है, उन्होंने उम्रे को गए थे तो उनके पास 16 लाख कैश था और 13.5 तोला सोना था, एक राडो की वॉच थी लग्जरी, और दूसरे जो प्रॉपर्टी के आइटम्स थे 29 लाख के आइटम्स थे। अभी देखिए उनके घर में घुस के जो है सो चोरी करे, उनके रिलेटिव्स है, इन लोगों उम्रे को गए बोल के हल्लो घर में घुस के चोरी कर लिए। अभी पुलिस की जानिब से उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके ही रिश्तेदार है जो पकड़े गए हैं। इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और भी अपडेट्स वीडियो देखने के लिए रियल में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।